Dear ministers of God, dear servants of God, and dear brothers and sisters, those they are listening the voice of God through me or through us now and the coming days through the internet. We all greet you in the name of Jesus Christ. प्रभु के प्रत्येक सेवक और सेविका और प्रत्येक विश्वासी भाई बहन जो इन दिनों मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और आने वाले समय में भी इस संगति के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। It's great blessings to be in the presence of the Lord as his children, just like the children gathered around the Father. और परमेश्वर पिता की हुजूरी में बैठना एक बहुत बड़े आनंद की बात है। जिस प्रकार संसार में एक पिता के चारों ओर उनके बच्चे इकट्ठा होते हैं, वैसे ये संगति है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख हम सब लोग इकट्ठा हैं। What this training is for, God is preparing his beloved children, especially his ministers, for the end time event. Just these people has to prepare others. These people, first of all, these people has to prepare themselves, and then they have to prepare others to be victorious in all the end time events. और प्रभु इन संगतियों के माध्यम से अपने सेवकों को और विशेषकर अपनी संतानों को तैयार करना चाहता है कि वे इस अंत के समय पर अपने आप को तैयार कर सके और खुद भी सीख सकें और अंत के समय पर बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए वो तैयार हो सके। इसलिए ये प्रशिक्षण जो है इन दिनों चलाया जा रहा है। The only the barrier in between about this is the language, because God's language we don't know. But now through the Holy Spirit, he is giving us an understanding about his thoughts by revealing it in our heart. और इन सब बातों को समझने के लिए बाधा बस एक ही है, और वो है भाषा की बाधा, क्योंकि स्वर्गीय पिता की भाषा हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमें सहायता करे और वो प्रकाशन दे कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे हृदय तक पहुंच सके। And at the same time, we people, our language also scattered to different languages, so we could not able to understand each other. But now, by the grace of God and through God's arrangement and through translation, God's thoughts, God is helping us to put in each and everyone's heart. और भाषा के अलग अलग होने के कारण हम एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते हैं, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो इस हिंदी के अनुवाद के माध्यम से हमको एक मंच पे जोड़े रखे हैं, ताकि हम उनके हृदय के विचारों को हम सभी लोग समझ सकें। Anyhow, language is indispensable to communication. So God is helping us to communicate what is in his heart through his beloved's heart. और इस जो संचार का ये जो एक माध्यम है अनुवाद के द्वारा, इसके द्वारा परमेश्वर जो अपने हृदय में रखे हुए हैं अपने संतानों के लिए, वो जरूर हमारे हृदय में, अपने बच्चों के हृदय में डालना चाहते हैं। वो परमेश्वर इन बातों को डालेंगे, इसलिए हम इस संचार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। See, today morning God has a light. Before we come into our regular class, let me tell you one thing. That today God has enlightened me one thing in my heart. God is always thirsting for us. He is always studying for us. God is waiting for you and me. God is studying for you and me. परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार करते हैं और उसके लिए हमें खड़ा होना है। आज की सुबह मैंने इन बातों को सीखा है। No, you know, when in the Gospel of Luke, when the prodigal son came back, he didn't see the father, but the father saw him afar off. It means that father was waiting for his arrival. और हम देखते हैं लूका की पुस्तक में उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में, और वहां हम ये नहीं देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को देख रहा था, परंतु उड़ाऊ पुत्र का जो पिता है वो बहुत दूर से अपने पुत्र को देख रहा था, क्योंकि वो उसके आने का इंतजार कर रहा था। Same way, God is waiting for you and me. Our heart has to come
near to him, not out of need, but out of love. और वैसे ही परमेश्वर पिता भी हमारे इंतजार कर रहा है, वो हमारे हृदय को अपनी ओर पाना चाह रहे हैं, किसी जरूरत के कारण नहीं, परंतु प्रेम के कारण। Many of us are seeking God. Thank God for that. But do you ever think that why we are seeking God? और हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं और ये बड़े आनंद का विषय है, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम परमेश्वर को क्यों ढूंढते हैं? Is it out of need or out of love? तो क्या हम अपनी जरूरतों के कारण परमेश्वर को ढूंढते हैं या अपने प्रेम के कारण परमेश्वर को ढूंढते हैं? Some of you didn't get it. Out of need means we are looking for a ration shop, government ration shop. Why? Do we love ration shop, or why we are seeking is out of our need, or do we love ration shop? और हम अपनी जरूरतों के कारण हम जब राशन की दुकान में जाते हैं, तो वहां अपनी राशन लेने के लिए जाते हैं या राशन की दुकान से हम प्रेम करते हैं इसलिए जाते हैं? Purely just to materialize or implement our needs. Not, we are not loving a ration shop. और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राशन दुकान से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। Are we going to God in the same fashion just to materialize our needs? तो क्या जैसे कि हम सांसारिक चीजों की जरूरत रखते हैं, और क्या उसी प्रकार हम परमेश्वर पिता के पास जाना चाहते हैं? With a list of rice and wheat and sugar, just like a prayer list, like that we are going. जिस प्रकार हम जिस प्रकार हम राशन के लिए चावल, गेहूं और शक्कर की हम लिस्ट बना के लेके जाते हैं, क्या उसी प्रकार अपने परमेश्वर के पास भी प्रार्थना की लिस्ट बना के लेके जाते हैं? Definitely, we should go to God. There is needs in our life, but we should go to God, not just to materialize our needs, but He's our Heavenly Father. He's thirsting for you and me, our love. So we have to be around Him, to love Him, not merely to pray this and that. Whenever we will be with Him, He will materialize all our needs. और हम लोग परमेश्वर के पास अपनी जरूरतों के लिए जाते हैं, वो सही बात है, लेकिन उन जरूरतों से कहीं बढ़कर हम अपने परमेश्वर के पास प्रेम के लिए जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रेम के प्यासे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनको प्रेम करें, और जरूर उसके माध्यम से भी वो हमारी सारी जरूरतों को बाद में पूरा कर देते हैं। Hallelujah. See, God is looking from heaven. Is there any wise person seeking God? Not merely seeking his pocket. We need to seek him out of our love. और परमेश्वर अपने स्वर्ग से लोगों को देखते हैं कि कौन यहाँ पर बुद्धिमान है, जो बुद्धि से चल रहा है, जो कि परमेश्वर के बटवे को अर्थात पैसे को ना देखकर परमेश्वर को देखना चाह रहा हो। And Psalms chapter 14, verse 2, Jehovah looked down from heaven upon the children of men. Jehovah looked down from the heaven upon the children of men. So God is tarrying for you and me. परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की लिखा है, भजन संहिता 14 अध्याय और उसके दूसरे वचन में, कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान या कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। See, I read only the first part. Jehovah looked down from the heaven upon the children of man. He is looking on us. He is standing for you and me. Why did he is looking for us? What is doing right now? He is looking on us. और यहाँ पर हम एक जो वचन देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्यों को देखते क्यों हैं? To see if there were any that did understand, that did seek after God. और वो ये देखना चाहते हैं कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, या कोई परमेश्वर को खोजता है कि नहीं। This is showing that God is looking
us from heaven. Are we looking God from earth to heaven? और परमेश्वर ये इस बात को दर्शाता है प्रियों कि स्वर्ग से परमेश्वर हमें देख रहे हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं कि हम धरती से परमेश्वर को स्वर्ग में देख रहे हैं कि नहीं। We were degraded in such a level only when the needs come. The religious people look unto God. If there is no need, these people gathered around and they will make their own gathering in their own interest, not giving priority to God, but they will gather in the name of God. और हम देखते हैं प्रियो कि जो हम लोगों की जो स्तर है वो धार्मिक लोगों का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि लोग केवल अपनी जरूरतें जब होती है तभी स्वर्ग के परमेश्वर को निहारते हैं। अन्यथा वे अपनी एक धार्मिक संगठन बनाकर या धार्मिक समिति बनाकर आपस में अपनी इच्छा से चलते हैं और वो अपनी इच्छा को ही इस धरती पर पूरा करते रहते हैं। This is a great word. And again, it's saying that to see if there were any that did understand, that did seek after God. It means that a person with understanding, he will seek God. और यहाँ पर ये जो वचन लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों की ओर क्या दृष्टि की, यह देखे कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं। इसका मतलब कि कोई समझ रहा है कि नहीं कि उसे परमेश्वर को खोजना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वास्तव में बुद्धिमान होगा, तो वो ज़रूर परमेश्वर को खोजेगा। See, our relationship became degraded in such a level. Let me help you to understand these things. Once or many times, many parents has told like this for higher education to some other states in India. और हम लोग आजकल के संबंधों की निचली स्तर को समझने के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार एक परिवार में माँ-बाप जो हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में भेज देते हैं। And once they reach there, they will have their own friend circle around them and their own world. Then they forget about the father or the mother. They nurture them and send them for education. और जो माँ-बाप उन बच्चों को दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए भेजे रहते हैं, कई बार वो बच्चे उस दूसरे राज्य में जाकर माँ-बाप को भूल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ में एक दूसरी दुनिया में और वहाँ पर एक आनंद का वो दूसरा वातावरण निर्मित कर लेते हैं। They have their own friend circle and they will celebrate, they will enjoy their life there and they forget totally the parents. और कई बार बच्चे वहाँ पर जाकर अपने दोस्तों के बीच में इतना आनंद करने लगते हैं, अपनी चीज़ों में आनंद लेने लगते हैं कि वे अपने माँ-बाप को, अपने परिवार को भूल जाते हैं। Some of them they get after the education they will get higher salary. Some of them in between they marry a spouse and they live there. They totally forget their parents. और बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी और तनख्वाह पा जाते हैं और वहाँ अपनी वो शादी कर लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ में अपने परिवार को छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। So there is two type of group. One group they will never come back, and another group they will call their parents when the needs will come. और यहाँ पर हम 2 प्रकार के समूह को देख सकते हैं। एक प्रकार के समूह में वो बच्चे हैं जो माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे समूह में वो बच्चे हैं जो ज़रूरतों के समय में केवल माँ-बाप को याद करते हैं। It means that when the need come, they will call their parents and ask them, please send some more money. और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संतानें हैं, ये जो कुछ लोग जो माँ-बाप को याद करते हैं, लेकिन अपने कब याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता होती है और वो उन्हें कॉल करके कहते हैं कि हमें कुछ और पैसों की ज़रूरत है।
These group representing the religious people. और ये जो समूह है ये धार्मिक लोगों को दर्शाता है। The other group of people that's representing the Gentile people, they are not turning into God even. और जो दूसरा समूह है जो अपने माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अलग रहते हैं, वो अन्य जातियों को दर्शाता है जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। So there is two group. One is not even looking at the parents, they went their own way. And another group, they will call their parents when their needs struck. तो यहाँ पर 2 समूह बन गया। एक समूह में वो संतानें हैं जो अपने माँ-बाप को भूलकर छोड़कर चली जाती हैं और दूसरा वो समूह है जो अपने माँ-बाप को ज़रूरतों के समय में याद करते हैं। Hallelujah. So, dear work, the ministers of the word, these are the pictures of today's the people in the world, and at the same time the people in the religion. We are sent by God not to make these two type of people. और हमने 2 प्रकार के समूहों के बारे में यहाँ पे देख लिया है, परंतु यहाँ पर हम इन 2 समूहों में हम नहीं जाना है, इन 2 समूहों के समान हम नहीं बनना है। We should make another step just like Jesus Christ. The people, they should see God out of their love, not out of their needs. और हम इन 2 कदम के समान नहीं बढ़ाना है जैसा हमने अभी सुना, परंतु यीशु मसीह के समान हमें 1 कदम और आगे बढ़ाना है और अपने परमेश्वर को ढूँढना है, केवल ज़रूरतों के लिए नहीं, परंतु प्रेम के कारण। Hallelujah. That's such kind of people God is seeking for. और ऐसे ही लोग हैं जिनको परमेश्वर ढूँढ रहे हैं, जो प्रेम के कारण उन्हें ढूँढते हैं। In our ministry, such type of fruit has to be revealed. और हमारी सेवकाई में इसी प्रकार के जो फल हैं, वो प्रकाशित होने की ज़रूरत है या प्रकट होने की ज़रूरत है। Hallelujah. In 1 John chapter 4, verse 10, let me read that. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be propitiation for our sins. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय के 10 वचन में हम इस प्रकार देखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। So, dear children of God, in this two group of people, no group is loving God. At that time, what God did is God loved us. Why? Why did God love us? Why did God love us means that we should love God. That's why first God loved us. और हमने इन 2 प्रकार के समूहों को देखा प्रियों, जो लोग संसार में धार्मिक थे और संसार के लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जान रहे थे। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने देखा, परंतु परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर का हमसे पहले प्रेम करने का कारण क्या है? वो यही है कि इसके द्वारा हम भी उनसे प्रेम करना सीखें। This love, there is just like a seed. God knows what he sowed, that he will be able to reap. So he sowed his love into our heart. Once that seed will be sprout out, it will give crops of love. और हम देखते हैं प्रियो, ये जो प्रेम है एक बीज के समान है और परमेश्वर इस प्रेम रूपी बीज को हमारे हृदय में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि ये हमारे हृदय में अंकुरित होकर प्रेम की बहुत बड़ी एक फसल को ला सके। In words, in James chapter 1 verse 12,
we will be able to know that what God is looking for from our life. He is looking for the one who love God. और याकूब की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 12 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या ढूंढते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और यहाँ पे इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को ढूंढता है। There is mentioned like this, blessed is the man that endureth temptation. For when he has been approved, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love him, love him, love him. और यहाँ पर वचन लिखा है याकूब 1 का 12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, अपने प्रेम करने वालों से की है, अपने प्रेम करने वालों से की है। Hallelujah. Which the Lord promised to them that love him. Note that point, underline that point. God sowed love, the seed of love in our heart. Why? He wants love back. He wants to reap love out of our life. और यहाँ पे लिखा है कि प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, इसलिए परमेश्वर ने एक बीज के रूप में हमारे अंदर में हृदय में प्रेम को डाला है, ताकि वे एक प्रेम की बड़ी फसल को काट सके, अर्थात हमारे द्वारा एक बहुत बड़े प्रेम को वो वापस पा सके। इसीलिए परमेश्वर प्रेम को हमारे हृदय में बीज के रूप में डालते हैं। So, dear servants of God, or those they are learning to become the ministers of God, ministers of the word, understand that our duty is to not to convert the first group of people into second group of people. Instead, our duty is to transform these people into the third category. Those they seek God out of their love towards God, not merely because of their needs. तो परमेश्वर के पवित्र सेवकों और जितने परमेश्वर के संतान हैं जो परमेश्वर की सेवक उसके शब्दों के सेवक बनना चाहते हैं, वो इस बात को स्पष्ट रीति से सीख लीजिए कि हमको ये नहीं करना है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको हम धार्मिक रूप में एक धार्मिक समूह बना के खड़ा करें, परंतु इन सभी लोगों को हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले रूप में हम निर्मित करने वाला एक व्यक्ति बनना है, जो परमेश्वर के पास जरूरतों के लिए नहीं जाते परंतु परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जाते हैं। एक ऐसे समूह का हम आगे कदम बढ़ा के निर्माण करना है। Hallelujah. God is giving us good stuff, so we need to receive it and we need to update ourselves, and thereby we will be able to update others also into the will of God. और हमें एक कदम आगे बढ़ाकर अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में उस स्तर पर लेकर आना है, और वैसे ही हम प्रभु की इच्छा में जब अपने आप को अपडेट करेंगे अर्थात उच्च स्तर पे लेके आएंगे, तो और भी लोगों को हम इस कदम में आगे बढ़ाकर परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में सिखाकर हम उन्हें भी उच्च स्तर पर ला सकते हैं। So, dear servants of God, whatever God enlightened in my heart, I gave you. Now we are continuing our class, our regular class. और प्रियो, अभी तक जो कुछ मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला वो सब मैंने आपको बताया। अभी आइए हम आगे जाएंगे, जो हमने अपने नियमित क्लास में सीख रहे थे उस बात में हम आगे जाएंगे। Do you know what did we learn yesterday? और आपको याद है कि हमने कल क्या सीखा था? Updating and restoring the humanity. और मानवता को उसको ऊपर स्तर पे लेके आना और सही स्तर पर लेकर आना, इसी के बारे में हमने कल सीखा था। Yesterday we read Ephesians chapter 4 verse 11 onwards.
the purpose of the fivefold ministry is to perfecting the saints unto the work of the ministry. और कल हमने इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 से आगे वचनों को सीखा था, जहां पर कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई रखी हुई है, जो संतों को मसीह की देह में सिद्ध करने के लिए वहां पर रखी गई है। Perfecting or restoring the saints और वहां पे unto लिखा the है work of the ministry. और वहां पे लिखा है कि सेवा का काम किया जाए, इसलिए पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई रखी है। Why people need to be perfected? Why people need to be restored? और हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी जरूरत है जिसके जिसके लिए लोगों को सिद्ध होना चाहिए या सिद्ध बनना चाहिए या फिर सिद्धता के स्तर पर आना चाहिए। The reason is that men or people fallen from the state from where God created them, or they were degraded from the ruling life to a feeling life. और हम देखते हैं कि इस प्रकार सिद्धता में परमेश्वर मनुष्यों को क्यों लाना चाहता है, क्योंकि लोगों का स्तर गिर चुका है। लोग जो हैं शासन करने वाले स्तर से गिरकर केवल पाने वाली या भरपूर होने वाली स्थिति पे गिर चुके हैं। So we need to know what was the position of man and what is their present position, and what Jesus did on the cross of Calvary for what, and how we will be able to update the degraded man. और हम देखते हैं प्रियो कि मानव को वास्तव में कहाँ उच्च स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन वो वर्तमान में कितने निचली दशा में है। और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर एक बहुत बड़े बलिदान को देखते हैं, जिसके द्वारा इस मानवता को उसके सही उच्च स्तर पर लाया जा सके। Yesterday we did learn, just like a software update in a mobile, we are appointed by God to update the human thoughts or human software in their mind. So we are studying for that. और कल हमने सीखा था प्रियो, जिस प्रकार मोबाइल जो सॉफ्टवेयर होता है उसको समय समय पर अपडेट करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर ने रचा है कि हम मानव के अंदर में सही विचारों को हम और उसके जो मनुष्य का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम अपडेट करें, अर्थात उसे सही बनाएं। Let me share the screen once again, so then it will be easy for you to understand. और अभी स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा आपको सब ये बातें समझने में आसानी होगी, उसे हम फिर से देखेंगे। Here, see, you will be able to see a mobile, and there is a software update is showing. Software update is showing. In a period of time, if we won't update that software, the mobile will be hang, it won't work. और यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं प्रियो, आपको एक मोबाइल का फोटो दिख रहा होगा और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है। एक निश्चित समय के बाद में अगर हम अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें तो वो काम करना बंद कर देता है। If we will update the software, it will work for a period of time, and after that, again another updating software will come. और जब हम अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं तो फिर से वो एक निश्चित अवधि के लिए काम करता है, लेकिन उस निश्चित अवधि के पश्चात फिर से हमें उससे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है कि वो फिर से काम करे। So if you do like that, again it will work for a period of time. Similarly, Word of God
God will release the word of God in due time. We need to receive that word of God. We need to update ourselves and move in the realm of the spirit. और जिस प्रकार एक सही अवधि के पश्चात हमें मोबाइल को अपडेट करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनके वचन को सही समय पर उसके प्रकटीकरण को और उसके प्रकाशन को पाकर हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में अपडेट करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हम अपडेट करें। Suppose some of you have doubt about this particular word. In Matthew chapter 24, verse 45, the word of God saying that these type of updating word, updating human updating software, there it's mentioned like that is food in due season. It's the name of that updating software, food in due season. और प्रियो, इस अपडेट के विषय को सही समझने के लिए उसके वचन को हम देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 45 वचन में इस प्रकार लिखा है कि ठीक समय पर उन्हें भोजन दिया करें। तो ये जो शब्द लिखा है कि समय पर, ठीक समय पर उन्हें भोजन दें, यही हमें अपडेट होने के विषय के प्रकाशन को बताता है। How many of you want to be faithful and wise servants? और आप में से कितने लोग हैं जो एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास बनना चाहते हैं? If you want to be like that, you must receive food in due season. और अगर ऐसा आप विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक और दास बनना चाहते हैं, तो आपको समय पर भोजन देना पड़ेगा। Not the old stuff. Old stuff we need to keep it in our heart, but day by day, God will give us the fresh manna. We need to receive that, and we need to update ourselves. और हमें पुराने भोजन सामग्री की भी जरूरत है, लेकिन समय समय पर जैसे परमेश्वर एक नया मन्ना देते थे, वैसे ही हमें समय समय पर एक नए भोजन और आत्मिक भोजन के द्वारा अपडेट होने की जरूरत है। Because the Christian life is not a staying life, it's a moving life, it's a journey. और ये जो मसीह जीवन है प्रियो, ये स्थिर होने का जीवन नहीं है, परंतु ये चलते रहने का जीवन है। मसीह जीवन एक यात्रा है। It's an invisible journey from the world to the kingdom of heaven. और ये एक अदृश्य यात्रा है जो संसार से परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हमें लेके जाती है। When Father Abraham, when he journeyed from Ur to Canaan by legs, by walk. और हम देखते हैं कि हमारा पिता जो अब्राहम थे, वो उन्होंने अपनी यात्रा हूर से शुरू की थी और कनान की ओर वो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा पैरों से की थी, चलकर। It was a visible journey. और ये जो अब्राहम की यात्रा थी, एक एक दिखने वाली यात्रा थी, वो दिखाई देती थी। It was a visible journey by body, but our journey is not visible journey. Our journey is invisible journey, not with body, but with our heart or with our soul. और हम देखते हैं कि अब्राहम की जो यात्रा थी, वो हमें दिखाई देती थी क्योंकि वो शरीर से थी। वो शरीर से चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। परंतु हमारी यात्रा ये शरीर की यात्रा नहीं है और हमारी यात्रा दिखने वाली यात्रा नहीं है, परंतु हमारी यात्रा जो है वो हृदय की और एक आत्मा की यात्रा है। We are journeying from the prison, from the world to our heavenly home, the kingdom of God. और हम लोगों की यात्रा कहाँ से है प्रियो? हमारी यात्रा इस वर्तमान संसार से हमारे स्वर्गीय घर की ओर है, जो परमेश्वर के राज्य में है। We are journeying from the flesh to the spirit. हमारी यात्रा शरीर से शुरू होकर आत्मा की ओर जाने के लिए है। We are traveling from the dying family to the deathless family. और जो हमारी यात्रा है वो मरणहार शरीर से अविनाशी शरीर की ओर जाने की ओर है। So we need regular updation. Then only we will reach there, because we don't know the way. Where is Jesus Christ?
और हमें हमेशा अपने ज्ञान को समय-समय पर स्थिर करने की ज़रूरत है या अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रास्ता नहीं जानते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह जानते थे। So that's why the Holy Spirit, He is the pilot in our life, and He will guide us day by day with the counsel that's coming from the Heavenly Father through Jesus Christ. और हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारे एक पायलट के समान है, जिस प्रकार वो जहाज एक पायलट की सहायता से चलता है, वैसे पवित्र आत्मा समय-समय पर परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ हमारे लिए प्रकाशन मिलता है, उसके माध्यम से और वो शिक्षा के माध्यम से हमें इस मार्ग में आगे लेके जाते हैं। So, workers of the word, what we need to do is we should know the past word, but in order to journey towards our destiny, we need regularly receiving the updating software or updating word or the food in due time from our Heavenly Father through Jesus Christ and by the guidance of the Holy Spirit. वचन के सेवकों हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमें इस यात्रा को पूरी करने के लिए पुरानी बातों को तो हमें अपने पास रखना ही है, परंतु समय-समय पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह की ओर से हमें जो भी वचन और अगुवाई की हमें ज़रूरत है अपडेट होने के लिए, उनकी हमें निरंतर हमें सहायता लेनी है। How is this things means we need to forget the things which is behind and we need to press on the things which is ahead of us. और इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? जो बातें पीछे रह गई है, उनको भूलकर जो बातें आगे हमारे लिए रखी है, उसकी ओर हमें ध्यान लगाने की और ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। That's why in Philippians chapter 3 verse 13 onwards, it's mentioned like this: the spirit, our Christian journey, Christian life is a journey. और इस ऐसे ही देखते हैं हम फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 14 वचन में देखते हैं कि मसीह का जो जीवन है, मसीह जीवन एक यात्रा का जीवन है। There is mentioned like this from 13 onwards in English and other language. There is one word up and down. This difference is there. Brethren, I could not myself yet to have laid hold, but one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. और यहाँ फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय के 13 वचन से हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। Hallelujah. And there again is mentioned, I press on towards the God and to the praise of the high calling of God in Christ Jesus. I press on. I'm not staying. I am running. I press on. For what? There's a prize in Christ Jesus. और यहाँ आगे लिखा है 14 वचन में कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। यह वचन में स्थिर रहने के लिए नहीं कहा गया है, परंतु निरंतर चलने के लिए कहा गया है। और ये चलने की यात्रा हमें क्यों करनी है? ताकि हम इनाम पा सकें। And tell ourselves, Christian life is not a staying together, it's journeying together. और हम अपने आप से कहना है कि मसीह जीवन एक साथ रहने की जीवन नहीं है, परंतु एक साथ चलने का जीवन है। By following Jesus Christ. यीशु मसीह को अनुसरण करने के द्वारा। Hallelujah. So don't allow anyone to be stay. Ask them, this is a journey. Just follow Jesus Christ towards your destiny, the kingdom of God. और इसलिए हम लोगों को सिखाना है कि आपको ठहरने के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु यीशु मसीह का अनुसरण करके आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जो कि परमेश्वर का राज्य है। We must cover our spiritual distance each and every moment and every day. Just like when we travel, we cover 1 hour around 60 kilometers in a normal journey.
और प्रियो हम अपनी इस आत्मिक यात्रा में हम अपने चलते रहेंगे तो हम सही समय पर इस अवधि को पूरा कर पाएँगे। जैसे संसार में चलते समय हम देखते हैं कि 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर अगर रफ्तार से चलेंगे तो 60 किलोमीटर की दूरी हम तय कर सकेंगे। If we and the people whom we are ministering with, if they are in the same place every week and every year, the same spiritual place, our ministry is a failure. और हमें इस बात को समझना है प्रियो कि हमारी सेवकाई में अगर हमारे लोग हफ्तों तक और सालों तक केवल उसी आत्मिक स्तर पर हैं, इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी सेवकाई असफल है। See, what I am saying, not the physical place, in the spiritual, invisible space or place. और यहाँ पर जो स्थान वहीं रहने का मतलब शारीरिक स्थान नहीं है, परंतु आत्मिक यात्रा में हमें आगे जगह पर जाना है, उस यात्रा में आगे बढ़ने वाले के विषय में ये कहा जा रहा है। Because we need to press on towards perfection. We need to forget what is behind and we need to press on about what is ahead. और जैसा कि हमने सुना अभी कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें हमें भूलना भी है और जो बातें आगे है उसको हमें ध्यान देना है और देखना भी है। This journey is into the fullness of the Son of God, Jesus Christ. और ये जो हमारी यात्रा है ये इसलिए है ताकि हम मसीह यीशु के समान परमेश्वर के संतान बन जाएं। So do not miss even a single moment or a single minute. If you lose the time, that is actually the raw material to gain the great glory that's ahead of us. और प्रियो हम अपने इस मसीह जीवन की यात्रा में 1 मिनट को भी और 1 क्षण को भी खोना नहीं है, जिसमें हम उन चीज़ों को पा सकते हैं जिसके द्वारा एक दिन हम परमेश्वर की महिमा को पाएँगे। As a minister, we have double role. The first role, we are the student who enrolled in the course of heaven. At the same time, we are the teachers appointed by Jesus Christ to help others to enroll in the same course. और प्रियो हम एक ही समय पर 2 रोल अदा करते हैं। एक समय पर तो हम जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं वो खुद ही एक छात्र के समान हैं जो स्वर्गीय पढ़ाई कर रहे हैं और ठीक इसी समय पर हम एक टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं जो दूसरों को परमेश्वर की संतान बनने की शिक्षा के बारे में सिखा रहे हैं। So we need to update ourselves by the word in due season. And at the same time, we need to update, we need to help them, we need to help others to update their life also. और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है उस मौसम और समय के अनुसार हमें अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर लाना है। इसी के द्वारा हम अपने लोगों को और जिनको सिखा रहे हैं उन्हें भी हम समय-समय पर सही स्तर पर लेकर आ पाएँगे। And now I'll show you how is our journey from where to where in a practical demonstration. तो आइए हम एक उदाहरण के द्वारा देख पाएँगे कि हम कहाँ से कहाँ जाना है और हमारी यात्रा कैसी होगी। As we know, the God has given humanity a strategy in order to fulfill Genesis chapter 1, verse 26. That is the purpose of humanity. और हम जैसे कि उत्पत्ति के 1 अध्याय के 26 वचन में पहले भी पढ़ चुके हैं कि मानव की सृष्टि का उद्देश्य क्या है? वहाँ पर परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि मानव को परमेश्वर ने क्यों रचा है? That's mentioned in Genesis chapter 1, verse 28, that we learned yesterday. और हमने कल भी सीखा था और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 28 वचन में भी हमने देखा था कि परमेश्वर की कैसी योजना मानव के लिए है। There we learned that there is 5 steps in that. That 5 steps, we will just read that once again and we will go in depth of that word. और हमने जो 5 बातें सीखी थी उसको हम एक बार जल्दी से दोहराएँगे और उसकी गहराई में हम आगे जाएँगे। So what is the purpose of this word? The purpose of this word is to fulfill
the purpose of humanity, or the things which is mentioned in Genesis chapter 1 verse 26. और ये परमेश्वर का वचन क्या है प्रियो? परमेश्वर का वचन जो है वो उन कार्यों को भरपूर करने का और पूरा करने का है जो परमेश्वर ने मानव की सृष्टि के उद्देश्य के साथ रखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन से। Hallelujah. We are working around, we should work around this word, Genesis 1:28. और हम सभी लोग जो इस संसार में काम कर रहे हैं वो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 28 वचन के अनुसार काम कर रहे हैं। In Ephesians chapter 4 verse 11 onwards, yesterday we did learn, the Lord has chosen the fivefold ministry. The purpose of the fivefold ministry is to perfecting or to restore the saints for the work of the ministry. That means for Genesis chapter 1 verse 26. और हमने जो कल इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 11 वचन से आगे सीखा था कि परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई क्यों रखी है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और उन कार्यों को पूरा कर सकें जो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन से आगे लिखी है। So the purpose of Genesis 1:28 also is to fulfill Genesis chapter 1 verse 26. और जो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 28 वचन में जो बातें लिखी हुई है वो इसीलिए लिखी हुई ताकि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन को पूरा किया जा सके। See, Genesis chapter 1 verse 28 is to fulfill Genesis chapter 1 verse 26. Ephesians chapter 4 verse 11 onwards, the fivefold ministry also is to fulfill Genesis chapter 1 verse 26. और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन को पूरा करने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 28 वचन लिखा गया है और उसी प्रकार इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय का 11 वचन से आगे भी इसीलिए लिखा गया है ताकि उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन को पूरा किया जा सके। These two words is coming together and meeting the same point. और ये जो दो वचन है उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 वचन और इफिसियों का 4 अध्याय का 11 वचन, ये दोनों वचन एक ही जगह पर आके मिलते हैं। Perfecting them to the work of the ministry. और वो जो वचन है वो ये है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं ताकि सेवा का काम किया जाए। Do you know anyone has been perfected before? आप किसी को जानते हैं आज से पहले जो कभी सिद्ध हो पाया है? Just think. Anyone has to be perfected before? आप सोच के देखिए, क्या कोई आज तक है जो सिद्ध बन पाया है? If you know yourself, प्रभु यीशु if you मसीह know it, tell yourself. और अगर आप जानते हैं कि वो सिद्ध मनुष्य कौन है तो अपने आप से एक बार कहें, Jesus Christ. और जैसा कि भाई ने बोला वो सही है, वो यीशु मसीह है। Hallelujah. So the similar way, we need to perfect ourselves with the word in due time, and we need to help others to be perfected with the same word. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है उसी प्रकार हमको इस संसार में एक दिए हुए सही समय पर सिद्ध बनने की जरूरत है और हमें और भी लोगों को इस सिद्धता में बढ़ने के लिए सिखाने की जरूरत है। Hallelujah. Here in some of you may have a doubt. Jesus need to be perfected? जैसा हम इस बात को कई बार हो सकता है कुछ बातों में हम सोचते होंगे कि जैसा यीशु मसीह सिद्ध बने हैं क्या हमें भी सिद्ध बनने की जरूरत है? Yes, definitely. Jesus need to be perfected. That's what the word of God says. और जरूर यीशु मसीह को भी वास्तव में सिद्ध होने की जरूरत थी क्योंकि जैसा कि परमेश्वर का वचन में बताता है। Hebrews chapter 5 verse 8. Let me read. Though he was a son, yet learned obedience by the things which he suffered, and having been made perfect, he became unto them that obey him the author of eternal salvation.
और यहाँ इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय के 8 और 9 में हम देखते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। Hallelujah. Jesus having been made perfect. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों बनाए गए थे, यीशु मसीह क्यों आए थे, और वास्तव में हम देखते हैं सिद्ध बनने के लिए। Jesus is the role model. He is the forerunner before us. और यीशु मसीह वास्तव में हमारे लिए एक आदर्श हैं, अनुसरण करने के लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं। And once Jesus made perfect, what position he furnished, that's what we are going to look now. और हम देखते हैं कि सिद्ध बनकर यीशु मसीह ने कौन सी जगह को प्राप्त किया था, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। Then we will also get a picture, once we become perfect, what position we are going to furnish. और यीशु मसीह ने सिद्ध बनकर कौन सी जगह को पाया था, उस बात को हम समझेंगे, तो हमें भी ये समझ में आएगा कि हम भी जब सिद्ध बन जाएंगे तो हम भी कौन से स्थान को पहुंच पाएंगे। What is our duty? The duty of the fivefold ministry? और हमारी जो कार्य क्या है प्रियो, जो 5 प्रकार की सेवकाई का उद्देश्य क्या है? Perfecting the saints for the work of the ministry. और ये सिद्ध बनने की सेवकाई है पवित्र लोगों की, ताकि सेवा का काम किया जा सके। There we understood Jesus have been made perfect. और यही कारण है कि यीशु मसीह को भी सिद्ध होने की जरूरत थी। Now we also, in our ministry, we also help the people to become perfect for the work of the ministry. और इसलिए हमें भी अपनी सेवकाई में अपने लोगों को सिद्ध बनाने की जरूरत है, ताकि वो सेवा का काम कर सकें। Are you getting me? Are you with me now? Understand this. I'm comparing Jesus and Jesus's ministry and our ministry. क्या आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को और हमारी सेवकाई को हम तुलना करके मैं आप सबको समझा रहा हूँ। Jesus made perfect. Jesus made perfect, and now he furnishing one position. Now we also need to be perfected and to furnish the same position which Jesus is furnishing now. और यीशु मसीह सिद्ध बनकर एक विशेष पद को प्राप्त किए थे, और यही बातें हम भी सीखना है कि हम भी सिद्ध बनकर एक विशेष पद को पाने के लिए आगे जाना है। Unless we does not know how Jesus become made perfect and what position he is furnishing right now, we will never know how to be made perfect and what position we are going to be furnished. और अगर हमने ये नहीं समझा है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों सिद्ध होना था और उनके द्वारा उनको कौन सी जगह मिली है, अगर इस बात को हम नहीं समझ पाए हैं, तो हमें भी कैसे सिद्ध बनना है और हमें कौन सी जगह पर जाना है, ये भी हम नहीं समझ पाएंगे। Once Jesus made perfect, then he took the victory, and now he is reigning the world along with the Heavenly Father. When Jesus made perfect, it means that Jesus took victory over the evil one. And now he is furnishing the reigning of this world, the dominion of this world, along with the Heavenly Father, and he is waiting for us to take victory. तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बनकर इस संसार पर विजय पाए, इस संसार की बुराई और शैतानी शक्तियों के ऊपर उन्होंने विजय पाया सिद्ध बनकर, और परमेश्वर पिता के साम्राज्य के इस संसार में उन्होंने शासन को स्थापित किया, उसी प्रकार वो हमें भी बनाना चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस संसार में हमारे सिद्ध बनने के द्वारा हो सके।
Jesus took the victory, and now Jesus is waiting in the right side of Father for us to take the same victory. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता की दाहिनी और यीशु मसीह आज हमारा भी इंतजार कर रहे हैं कि हम भी जय को पाना है। Let me help you by reading one word from Revelation chapter 3 verse 21. इसलिए आइए हम आपकी सहायता करें, एक वचन निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 21 वचन को। So here in Revelation chapter 3 verse 21, about the Jesus' life, the final, how he took the victory and what position he is furnishing is clearly narrated in Revelation chapter 3 verse 21. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 21 वचन में स्पष्ट रीति से हम देख पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया है। यहाँ पे लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। See, Jesus perfected, he overcome that, thereby he overcome, and he sat down with the Father's throne, and he is urging you and me, you also should take victory, just like I took the victory, and come and sit in the same throne where I sat with my Father. और यहाँ पर हम वचन के द्वारा सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बने, और सिद्ध बनने के द्वारा उन्होंने जय को पाया, और जय को प्राप्त करके वो पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी यही चाहते हैं और यही प्यास रखते हैं कि हम भी सिद्ध बने और जय को प्राप्त करके पिता के साथ में उनके साथ सिंहासन पर बैठे। So he's showing that through the perfection, we are taking the victory. तो हम यहाँ इस बात को समझते हैं कि सिद्ध बनने के द्वारा हम जय को पाते हैं। Hallelujah, through the perfection. That's why we understood in that particular word in Hebrews chapter 5 verse 8 and 9, we just read, through though he was a son, yet learned obedience by the things which he suffered, and having been made perfect, he having been made perfect, through the perfection he took the victory. और जैसा कि हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 8 और 9 में देखते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध बनने के विषय में लिखा गया है। Hallelujah. And now you come to Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. The purpose of the fivefold ministry is also to make the saints perfect. और जब हम इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 और 12 में आते हैं, तो यहाँ पर भी हम जो कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई के उद्देश्य को देखते हैं, तो ये 11 और 12 वचन में वो भी सेम उसी उद्देश्य को लेकर रखा गया है कि पवित्र लोग सिद्ध बने। Here the word of God saying that in 11, and he gave some to be apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Why? For the perfecting of the saints unto the work of the ministry. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। So, dear servants of God, dear ministers of the word, our duty is not to make a gathering for worship. Our duty is to perfecting the saints for the work of the ministry. तो प्रियो, हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को आराधना के लिए इकट्ठा करें, परंतु हमारा काम ये है कि सेवा का काम पूरा करने के लिए हम अपने लोगों को, सेवकों को सिद्ध बनाएं। Hallelujah. We should worship God 24/7 in our spirit, but our duty is to perfecting ourselves and at the same time help others
to be perfected by the word in due time. और प्रियो हमें परमेश्वर की आराधना अपनी आत्मा में सातों दिन 24 घंटे करनी चाहिए, परंतु इसके साथ-साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने आप को सिद्ध बनाना है और ठीक उसी समय पर हमें दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा सिद्ध बनाना है, जो हमें समय-समय पर उसके प्रकटीकरण के द्वारा मिलता है, उस भोजन के द्वारा। What here the God is urging us to do, it is not merely worship, being that old religion they are doing to their God. But I called you to become perfect and to become my children and to be with me forever and ever to enjoy my love. And the same time, I will enjoy your love also. परमेश्वर ये नहीं चाहते प्रियो कि हम केवल एक पुराने रीति के समान आराधना के लिए समूह को इकट्ठा करें, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सिद्ध संतान बने, ताकि अपने सिद्ध संतान बनकर हम परमेश्वर पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए एक आनंद का जीवन जीने के लिए उनके साथ रह सके। इसलिए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। Hallelujah. So, dear servants of God, we should change people into the full stature of Jesus Christ. For that, we need to be transformed first. Otherwise, whatever we do, it became just like drawing over water. प्रियो हम लोगों को मसीह के रूप में उसकी डील डॉल में लाने के लिए हम सेवकाई करनी है। नहीं तो हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं वो उसके समान है कि मानो हम पानी के ऊपर चित्र बना रहे हों। Hallelujah. Because it won't work. क्योंकि ये काम नहीं करेगा। जिस प्रकार पानी के ऊपर बनाया हुआ चित्र मिट जाता है, वो रहता नहीं है, उसी प्रकार अगर हम मसीह के डील डॉल में और मसीह के समान अगर बनाने के लिए लोगों को हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। Because you may ask, why did I say like that? Because Jesus said one statement in Luke chapter 6, verse 39 and 48. We always need to be aware of such statements. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब हम लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसके हम जब 39 और 40 वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लिखा गया है। There's mention, and he spake also a parable unto them. Can the blind guide the blind? Shall they not both fall into a pit? So if we are blind, we could not able to gain another blind. What will happen? We may lead them, but end of the line, both of us will fall in the trap. That trap, name of the trap is eternal hell. और यहाँ पर लूका की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 39 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो अगर मार्ग बताने वाला व्यक्ति अंधा हो, तो दोनों के दोनों नाश होकर नरक में चले जाएंगे। जो बड़ा गड्ढा यहाँ लिखा हुआ है, वो अनंत काल के नरक को यानी आग को दर्शाता है। Hallelujah. So it means that first of all, we need the mind of Jesus Christ or the vision of Jesus Christ. And according to that, we need to work. If we won't have the vision of Jesus Christ, we are blind gates. और इसलिए हमें जैसा हमारा गुरु है अर्थात यीशु मसीह है, उसी के प्रकार हमें सिद्ध होने की जरूरत है, वैसा ही मन रखने की जरूरत है, नहीं तो हम एक अंधे अगुवे के समान हो जाएंगे। Do you have a question? Do anyone felt like that? I will tell you a word. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. That is, these people in that word, they are the victims of the same word that's mentioned in Luke chapter 6, verse 39. और लूका की पुस्तक 6 अध्याय के 39 वचन में जो लिखा है कि एक अंधा अगर दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे,
इसको समझने के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 7 अध्याय का 21 से 23 को भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हे प्रभु कहने की बात कही गई है, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया गया है, तो वे लोग नाश हो जाएंगे। Hallelujah. And there is many servants of God also were there. They may worship God, they may done many evangelistic work, and they received the anointing of the Holy Spirit and cast out demons and healed sick people. And finally, Jesus asked them to depart from him. To where? There is only one place once Jesus left, that's a hell. और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे सेवकों को भी जो सेवा करते थे, कोई बोलते थे हमने भविष्यवाणी की है, किसी ने कहते थे कि मैंने आश्चर्य कर्म किया है, किसी ने भी बोलते थे कि मैं बीमारों को चंगा किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से प्रत्येक लोग को कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे सामने से चले जाओ। और प्रभु यीशु मसीह के सामने से चले जाने के बाद केवल एक ही जगह बच जाती है जाने के लिए, वो है अनंत काल की नरक अर्थात आग। What is showing? They are the ministers. Do we want the same ministers? Do you want to be like that? तो क्या प्रियो ये जो सेवक जो भेजे गए हैं या प्रभु जिन्हें नहीं पहचानते हैं, ऐसा आप बनना चाहते हैं? They had a wonderful ministry in their life, but they never reached the right destiny. और इन सेवकों के बारे में जो मत्ती 7 का 21 से 23 में लिखा है, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन ये मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। The problem is that they won't have the mind of Jesus Christ. They were blind, and the blind lead the और blind. Both of them fall into the pit. There we will be able to see the ministers and the believers. Both of them fall into the pits. और वहाँ पर कारण क्या है कि लोग इतनी अच्छी सेवा करने के बाद भी नाश हो गए, नरक चले गए, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह के समान मन नहीं था, अर्थात वो यीशु मसीह के समान सिद्ध नहीं बने थे। जैसा कि वचन में हमने देखा, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में चले जाएंगे। वैसे ही आज भी हो रहा है कि कई सारी सेवक और कलीसिया दोनों गड्ढे में जा रहे हैं। Our destiny is not casting out demon or healing the sick people. These all are our work, not destiny. Our destiny is to perfecting the saints. और हमारी मंजिल ये नहीं है प्रियो कि हम बीमारों को चंगा करें और आश्चर्य कर्म करें, परंतु पवित्र लोगों को सिद्ध बनाने की जो कार्य है वही हमारी मंजिल है। Don't mistaken me. These casting out demons and healing the sick people, these all are our work. Within the work, perfecting the people. We should not limit our ministry in healing the people and casting out demons, but we should move forward towards perfecting ourselves and perfecting others into the work of the ministry. That work is James chapter 1 verse 26. और हम देखते हैं कि केवल दुष्ट आत्माओं को निकालना और चंगाई करना ही हमारी सेवकाई नहीं है, परंतु इससे बाहर हम लोगों को सिद्धता की ओर बढ़ते जाने के लिए कहना है। यही हमारी मंजिल है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकें, और यही बातें हमें उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 से सीखने को मिलती है। See, let me tell you once again, otherwise it will be a mistake otherwise it will become a misunderstanding. I'm not telling these casting out demons and healing sick is wrong. That's needed for the church, but that's not our destiny. That's needed for the church, but our destiny is to perfecting the saints and helping them to inherit the kingdom of God. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रियो कि हमें दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालना है या बीमारों की चंगाई नहीं करनी है। ये सब की जरूरत कलीसिया में है, परंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य और मंजिल ये है कि हम सेवकों को सिद्ध बनाएं ताकि वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने। Hallelujah. And also at the same time, we need to update. We need to update with the word in due time by staying in the counsel of God. इसलिए हमें परमेश्वर की
प्रकाशन को पाकर सही समय पर हमें एक आत्मिक भोजन को पाने की जरूरत है ताकि हम इस सिद्धता के मार्ग में आगे बढ़ सकें। Because Luke chapter 6 verse 14, the next word, there is another principle Jesus said. The disciple is not above his teacher, but everyone, when he is perfected, see the word perfected, when he is perfected, shall be as his teacher. और इसलिए लूका की पुस्तक 6 अध्याय का 40 वचन में हम देखते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तो यहाँ एक शब्द लिखा है, जो कोई सिद्ध होगा वही अपने गुरु के समान होगा। See, all these words, what we learn, they are all this particular word, perfect, 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 is king. और हमने जितने भी अभी अध्ययन किया है प्रियो, उसमें बार-बार एक शब्द यहाँ आया है, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। That's our duty. यही हमारा कर्तव्य है। Hallelujah. Perfecting the saints to the work of the ministry. सेवकाई पूरा करने के लिए हमें पवित्र लोगों को अर्थात सेवकों को सिद्ध बनाना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी सेवा है। So here is mentioned, the disciple is not above his teacher. यहाँ लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। So if you want to make your disciple perfected or growing more and more, what we need to do first, we need to grow more. Then only we will be able to perfect the saints more and more towards the destiny. तो हमें करना क्या है प्रियो? हम अगर अपने चेलों को सिद्धता की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें खुद सिद्धता की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरु सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेगा, तो वो चेलों को भी सिद्ध नहीं कर सकता। Hallelujah. So it's very important. First of all, we should grow in the perfection. Then we will be able to help others. They will also grow in the perfection. They will be always following us. They cannot overtake us. और इसीलिए पहले हमें सिद्ध बनने की जरूरत है प्रियो, ताकि हमारे द्वारा हम और भी चेलों को, अपने लोगों को हमारे अनुसरण करने के द्वारा सिद्ध बना सकें। और ऐसा ना हो कि वो हमें हमारे ऊपर जाने की कोशिश करें या हमें ओवरटेक करने की कोशिश करें। Hallelujah. Are you getting it? So, dear servants of God, these all are the backgrounds what God is giving you. And without this background, if we enroll into the new information and all, we may say, oh, today I got a new information, new word. And without the proper background, you may destroy that word. It means that you may destroy the benefit of that word in your life and the people, those they are ministering, those they are there to whom you are ministering with. और प्रियो, जो भी हम संदेश सुन रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को अर्थात पीछे के आधार को हम समझना है। ऐसा नहीं कि हमने आज एक नया मन्ना पाया, उसी बात को हम समझे, परंतु पूरे उस बैकग्राउंड के साथ में एक पीछे जो हम वचन सीखते आ रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते जाने के बारे में, सिद्धता के बारे में सीखना है, ताकि हम अपने लोगों को सही शिक्षा दे सकें, ताकि उन्हें सही लाभ मिल सके। Hallelujah. In Hosea chapter 4, verse 6 to 8, when we read Hosea chapter 6 to 8, when we read, there is a thundering, penetrating word is there. और जब हम होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 6 से लेकर 8 वचन को 9 वचन तक 8 वचन तक जाते हैं, तो वहां पर हमारे हृदय को छेदने वाले कुछ वचनों को हम देखते हैं। In verse 8, especially saying about ministers, there is mention like that. These ministers eating with the sin of the people. और ये जो और महत्वपूर्ण वचन जो सेवकों के लिए लिखा है, वो होशे की पुस्तक 4 का 8 में है। वे मेरी प्रजा के This is the problem. Suppose if we want to perfect people, and we are ministering and just gathering some people for worship and all, we are not
helping them to perfect them, we are eating with the sin of their life. Hosea chapter 4, verse 8 is mentioned like this. The servants of God, they are eating with the sins of the flocks. और यहाँ पर होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार लिखा है कि ये जो मेरे सेवक हैं, ये मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं। See, we should not come into this category of servants of God. In Hosea chapter 4, verse 8, there is a lot of ministers, they are in this category. Bible says, we should not come into this category. We should not eat by the sins of the people. प्रियो, जैसा कि हम होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 8 वचन में देखे हैं, ऐसे सेवकों की संख्या में हम नहीं आना है। जो इसमें गिनती होती है कि जो मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं, ऐसे पाप बलियों को खाने वाले सेवकों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं होना है। यही परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बार-बार सीखते हैं। Hallelujah. What is the problem here? Because the people are not turning from sin into perfection. Okay. So, but these ministers are ministering to the people, but the people are not turning from their sin to the perfection. That's a problem. और यहाँ की सेवकाई में गलती क्या है, वो हम ये देखते हैं कि यहाँ सेवकों की सेवकाई तो हो रही है, लेकिन लोग जो है पाप से सिद्धता की ओर नहीं जा रहे हैं, परंतु पाप में बने हुए हैं और सेवक भी उन पाप बलियों का सेवन कर रहे हैं। Our duty is to bring people to perfection, into perfection, and thereby the work of the ministry. James chapter 1 verse 26. और हमारी कर्तव्य ये है कि हम लोगों को सिद्धता की ओर आगे ले जाएं, ताकि सेवा का काम पूरा किया जाए और वो काम पूरा हो जो उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 में लिखा है। Because they could not get, they are not getting the word, they are not receiving the word from God, the word in season. So they could not be able to feed these people with the word in due season. और प्रियो, अगर ये जो सेवक लोग हैं, ये सही समय पर परमेश्वर के द्वारा सही वचनों को और भोजन को प्राप्त नहीं करेंगे, तो वो सही समय पर अपनी प्रजा को वो भोजन नहीं दे पाएंगे और वो इन्हें सिद्ध नहीं बना पाएंगे। You may ask, how do I know that? It is in verse 6. और इसे हम कैसे समझ पाएंगे प्रियो? इसे हम उस होशे 4 अध्याय के 6 वचन से समझ सकते हैं। There is mention like that, my people are destroyed for the lack of knowledge. और यहाँ लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। The people are destroyed for the lack of knowledge, thereby they are doing sin, and that the priest is eating with the sin of their life. और यहाँ पे लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो गई और उन्हें ये ज्ञान न था कि वो पाप कर रहे हैं और वो पाप में नाश हो गए, और जो सेवक हैं वो भी इस पाप बलि का सेवन कर रहे हैं। Here there is mentioned like that, my people are destroyed for the lack of knowledge. Why? Because thou hast rejected knowledge. Who? The priest, the servant of God. The minister has rejected knowledge. That's why people are destroying because of the sin. And this minister, he don't have knowledge to give them, the counsel of God to give them, to make them perfect. Thereby, these flock, they are sinning, they are living a sinful life continuously. And the servant of God is getting wages from them or tithes from them, and they are eating that. And the God is saying that you are eating with the sin of my people. They are destroying. This is your problem, the problem of the minister. और यहाँ पे लिखा है प्रियो कि मेरे ज्ञान के नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, क्योंकि प्रजा को ये पता नहीं है कि वो पाप में जिएंगे तो नाश हो जाएंगे। और इसका कारण ये है कि सेवक लोग जो हैं वो उस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं और इस व्यवस्था को छोड़ दिए हैं, अर्थात तज दिए हैं, जिसके कारण लोग जो है पाप कर रहे हैं, उस बात को नहीं जान पाकर बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। परंतु ये प्रजा का जो पाप बलि को सेवन कर रहे हैं, अर्थात ऐसी प्रजा जिसकी पाप क्षमा नहीं हुई है, ऐसी प्रजा से दान लेकर, दशमांश लेकर वो जो सेवक है वो सेवकाई कर रहा है,
वो पाप बलि के सेवन को यहाँ पर दर्शा रहा है। In this present world, what it looks like, the servants of God, they will just gather people in the name of Jesus and make a gathering just for worship, not for और perfecting. अभी के समय में हम देखते हैं प्रियो कि लोग यीशु मसीह के नाम पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को सिद्ध बनाया नहीं जा रहा है। Perfection is our sanctification. और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सिद्ध बने और हमारा पवित्रीकरण हो। And this is the reason why the word of God is saying that my people are destroyed for the lack of knowledge, because thou means the priest or the minister has rejected knowledge. So God is saying that I will also reject thee, that thou shalt be no priest to और me. यहाँ पे लिखा है कि मेरी प्रजा नाश क्यों हो रही है, क्योंकि मेरी प्रजा के पास ज्ञान नहीं है और वो पाप में है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो याजक है वो मेरी व्यवस्था को तज रहा है, यानी ध्यान नहीं दे रहा है। और इसलिए मैं भी उस याजक को छोड़ दूंगा, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो मेरे व्यवस्था को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। God will reject those servants of God. That's what we saw in Matthew chapter 7, verse 23 and 24. They are the anointed servants of God, but Jesus rejected them. He told, depart from me, you evildoers. और यहाँ जो लिखा है कि मैं इन याजकों को अयोग्य ठहराऊंगा और इन्हें छोड़ दूंगा, उस वचन को समझने के लिए हम मत्ती 7 अध्याय के 21 से लेकर 23 तक जाएंगे। वहां पर भी सेवक लोग हैं जो बहुत सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे एक शब्द कह रहे हैं कि मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। Hallelujah. God said, I will reject you. I will reject you. So we have only one life. We should live this one life with the reverently before God and with complete obedience before God, because we are not serving a mere terrible master. We are serving our loving Heavenly Father. और हमको ये जीवन एक ही बार मिला है प्रियो, और इस एक बार के मिले हुए जीवन को हमें आज्ञाकारिता के साथ में परमेश्वर की उस प्रेम के साथ में बिताना है। क्यों ये सोचकर नहीं कि हमारा जो एक स्वामी है वो बहुत ही एक गुस्से वाला स्वामी, ऐसा समझकर नहीं, परंतु हमारा स्वामी एक प्रेम करने वाला पिता है, ऐसा समझकर हम सेवा करना है, प्रार्थना करना है। Hallelujah. Otherwise, what will happen? We will be rejected, and all the flocks we ministered with, they will be also be rejected. और अगर हमने इस बातों को नहीं समझा तो एक दिन हम अयोग्य ठहरेंगे और हमारे साथ जितनी भी प्रजा की सेवकाई हम कर रहे हैं विश्वासियों की, वे सभी अयोग्य हो जाएंगे। You may ask, how you know that they will be rejected? और आप ऐसा पूछेंगे कि किस प्रकार वे अयोग्य ठहर जाएंगे। See, in the same word, Hosea chapter 4, verse 6, God said, I will reject you from the priestly position. And not only you, your children also I will reject you. और यहाँ पर होशे 4:6 में लिखा है कि मैं तुम्हें याजकीय पद के लिए अयोग्य ठहराऊंगा, अर्थात याजक पद से हटा दूंगा, और केवल तुम्हें ही नहीं परंतु तुम्हारे बाल बच्चों को भी हटा दूंगा। इसका मतलब है तुम्हारे विश्वासियों को भी मैं हटा दूंगा। I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I also will forget thy children. और यहाँ लिखा है कि मैं तुझे अपने याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। Hallelujah. We will be able to see its pattern or its the body in Matthew chapter 7, verse 21. Those they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. They came and said, we accepted you as our Lord. But Jesus said, it's not those call me Lord, Lord, but the one who does the will of my Heavenly Father, those they enter into the kingdom of heaven. और ये जितने भी ऐसे जो विश्वासी रहेंगे वो एक दिन प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु ऐसा करके, लेकिन प्रभु उनसे कहेंगे कि
हे प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु जो मेरे स्वर्गीय इच्छा पर चलेगा वही केवल परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह इन सभी को उत्तर देंगे। See, dear servants of God, dear ministers of the word, what we are able to see over there, both the priests and their children, their flock, both of them rejected by God. So और it should not happen in our ministry. We should have the same mind of Jesus Christ and we should do things accordingly. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियों की जो याजक हैं और उनकी जो विश्वासी हैं, दोनों को अयोग्य ठहराया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसा हमारी सेवकाई में ना हो, इसलिए हमें अपने यीशु मसीह के जैसा मन होना और यीशु मसीह के समान हम सिद्ध बनना। We should have the mind of Jesus Christ. Otherwise, our ministry will be empty, end of our life and end of our ministry. और प्रियों, अगर हमारा भी मन यीशु मसीह के समान नहीं हुआ, सिद्धता के समान नहीं हुआ, तो हमारी सेवकाई जो है अंत के समय में एक खाली स्थान बन के रह जाएगी। See, in 1 Corinthians chapter 2, verse 16, it's mentioned like this. For who has known the mind of the Lord, that he should instruct him, but we have the mind of Christ. और पहला कुरिन्थी की पुस्तक 2 अध्याय के जब 16वें वचन में आप जाएंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। Hallelujah. हम में मसीह का मन है. Do you हम have में मसीह का मन that है। mind? हम में मसीह का मन है। क्या आपके पास ऐसा मन है? What is showing here? We should have the mind of Jesus Christ. Otherwise, we have a wrong vision, and because of that, we will have a wrong vision. और प्रियो, हमारे यहाँ वचन में लिखा है कि मसीह का मन तुम में होना चाहिए, और मसीह का मन नहीं रहेगा तो हमारा दर्शन भी गलत हो जाएगा, और दर्शन गलत है तो सेवा भी गलत हो जाएगी। See, what is the mind of Jesus Christ? He came here not to do his will. He came here to do his Father's will. What the Father wants, he wants his children back to his bosom. That's what he is looking for. और हमें प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए थे, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए थे कि उसकी खोई हुई संतानों को वापस उसके पिता की गोद में पहुंचा सकें, और इसी बात को हम भी समझना है। At the beginning of this meeting, the Holy Spirit has told you what God is waiting for. God is waiting for you and me. He's tarrying for you and me. और जैसा कि पवित्र आत्मा ने इस मीटिंग की शुरुआत में सिखाया कि हमारा स्वर्गीय पिता आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। Just like the story of the prodigal son, the father is waiting for his son to come back. जैसा कि हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में देखते हैं कि किस प्रकार उसका पिता उस उड़ाऊ पुत्र का बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी आपका और मेरा बाट जो होता है इंतजार करता है। When he came back, he ran towards the son, he embraced, and from that moment, the joy of the father and the joy of the son, they celebrated in their home. और देखते हैं कि कैसे उसका पिता दौड़ कर आया और अपने पुत्र को गले लगाया, और पिता और पुत्र दोनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने अपने घर में आनंद मनाया। This is, or this was, and this is the duty of Jesus Christ, and this is the mind of Jesus Christ. We also need the same mind. और यही यीशु मसीह का सेवा था और सेवा है, और वैसे ही उसका मन था, वैसे ही हमारा भी इसी प्रकार की मन जो है हमारा मसीह के समान होना है। What is to bring the Father and Son together? This is the mind of Jesus Christ. और यीशु मसीह का मन में क्या है प्रियो? पिता को पुत्र से मिलाना, पुत्र को पिता से मिलाना, और यही हमारे मन में भी होना चाहिए। Hallelujah. This is the will of the Father, to become one. Father, become one with the people in Jesus Christ. That is the will of the Heavenly Father. और यही हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है
कि जो परमेश्वर पिता हैं और जो उनके लोग हैं वो एक हो जाएं। In John chapter 17, verse 21 and 23 is specially mentioned. जैसा कि यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय और 21 और उसके 23 में लिखा है That they may all be one, even as thou, Father, in me, and I in thee, and they also may be in us, that thou world may believe that thou didst send me. और 21 वचन में यूहन्ना 17 का 21 में इस प्रकार लिखा है कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हों जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। And in verse 23, I in them, and thou in me, that they may be perfected into one. Again, the word come perfected into one. और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। और यहाँ पर फिर से हमने उसी शब्द को पाया प्रियों लिखा है सिद्ध होकर एक हो जाएं। Perfected into one. So, what is a perfection? Jesus in the Father in अब Jesus, and we in Jesus. So, through Jesus, the heaven and earth, God and people to become one. That's Bible called perfection. और यहाँ जो लिखा है प्रियों सिद्ध होकर एक हो जाएं तो वास्तव में ये सिद्ध होना होता क्या है? सिद्ध होने का मतलब है कि पिता यीशु मसीह में और उसके लोग यीशु मसीह में और इसके द्वारा पिता और लोग यीशु मसीह में एक हो जाएं अर्थात ये जो धरती है और स्वर्ग है वो यीशु मसीह में एक हो जाएं यही है सिद्ध होना। So, who is in between the Father and people, or in between heaven and earth? और अब देखते हैं प्रियों कि कौन है परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में और स्वर्ग और धरती के बीच में? Jesus Christ, the one and only mediator between God and man. और यीशु मसीह जो एकमात्र मध्यस्थ है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। What is his duty? To bring this humanity to the Heavenly Father. और प्रभु यीशु मसीह की जो कार्य क्या है प्रियों कि इस मानव को परमेश्वर पिता के पास लेकर जाना। Hallelujah. That's why in John chapter 14, verse 6, Jesus narrated like this. He said like this. Jesus said unto him, I am the way and the truth and the life. No one come unto the Father but by me. यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय के 6 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। Hallelujah. So, what is the mind of Jesus Christ? To bring people to the Heavenly Father. He's waiting for you and me. तो मसीह का मन क्या है प्रियो? लोगों को पिता के पास पहुंचाना। इसलिए आज यीशु मसीह हमारी बात जो होते हैं इंतजार करते हैं। Through Jesus Christ, we can reach the Heavenly Father. यीशु मसीह के द्वारा हम अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंच सकते हैं। So Jesus' mind is full of to doing the Father's will. What is that? To perfect these people and bring them into the Almighty Father. He is always perfect. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मन कैसा है प्रियो? यीशु मसीह के मन ऐसा है कि वे लोगों को सिद्ध बनाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पास पहुंचाना चाहते हैं। So then, if we have the mind of Jesus Christ, what will be the motto of our ministry? और अगर हमें मसीह का मन होना है तो सोचिए कि हमारा सेवकाई का उद्देश्य कैसा होना है। To perfect people
and to bring those people into the Heavenly Father through Jesus Christ. He is our way, He is our truth, He is our all the way between the Father, between the heaven and on earth. और एकमात्र माध्यम जो यीशु मसीह है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उसके द्वारा हम लोगों को सिद्ध बनाकर परमेश्वर के पास लेकर जाना है, लोगों को सिद्ध बनाना है। केवल उसी एक रास्ते के द्वारा जो मार्ग यीशु मसीह है, यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। Hallelujah. So we need to perfect, we should perfect ourselves by the word in due time, and we should help others to be perfected, and we together forget what is behind, and we move or press on towards perfection and to the Heavenly Father, our Creator, through Jesus Christ. This should be our journey. और यही हमारे एक मसीह जीवन की यात्रा है प्रियो, कि हम समय समय पर परमेश्वर के वचन और भोजन के द्वारा अपने आप को सिद्ध बनाएं, और इसके द्वारा हम अपने लोगों को सिद्ध बनाएं, और उसके द्वारा हम यीशु मसीह के माध्यम से लोगों को सर्वशक्तिमान सिद्ध परमेश्वर के पास लेकर जाएं। यही हमारी सेवा और बुलाहट है। Hallelujah. And thereby we should cut off the grief of our Heavenly Father, because our presence make him so glad. Now he is grieving because of the humanity. और इसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के हृदय में जो एक बहुत बड़ा दुख है मानव के प्रति, उसे दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर इस चीज से बहुत दुखी होते हैं जब मनुष्य सिद्ध ना बनकर परमेश्वर के पास नहीं आते, उससे उन्हें बहुत दुख होता है। Because there is two type of people. At the beginning of the meeting, we did say one group of people, they are not looking their parents. They once they got their life, they left their parents, they have their own life. And the group of people, when there is a need come, they will call their parents. So similarly, there's two types of people in the world. One type of people, they are not even looking unto the name of the Lord. They are the worldly people. Another type of people, they are the religious people. When there is a need come, they will make some list of prayer, and they go there and they inform it to God. They say it's prayer. See, God is not looking for such people. तो प्रियो, हमने इस मीटिंग के शुरुआत में दो समूहों को देखा था। पहले समूह के लोग वो हैं जो अन्य जातियां हैं, जो हमने उस उदाहरण से द्वारा सीखा था, जो बच्चों के, जो लोग अपने माता पिता को छोड़कर इस संसार में चले जाते हैं। और दूसरे लोग वो थे जो केवल अपने जरूरतों के समय अपने माता पिता को याद करते हैं। उसी प्रकार इस संसार में दो समूह हैं। जो पहले वे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, वो अन्य जाति कहलाते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वे एक धार्मिक समूह बना के बैठे हुए हैं, और वो केवल जरूरत के समय पर परमेश्वर के पास आते हैं और जरूरत के लिए आराधना करते हैं। उसी को वो प्रार्थना कहते हैं। Because it is in Isaiah chapter 1 verse 2, is the grief of our Heavenly Father. He said like this. He don't have anyone to say this. He looked up, he said sky. He looked down, he saw earth. Then he said to them, to earth and heaven, he said, Hear, O heaven, and give ear, O earth, for Jehovah has spoken. I have nourished and brought up children. They have rebelled against me. The ox not his owner, and as his master's crib. But Israel doth not know, my people doth not consider. और यशायाह की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 2 और 3 में हम देखते हैं, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। The children of God does not know God.
they have their own life. God is looking unto them. Nobody is seeking God. और, Nobody is seeking God. Even someone seek God only merely for their needs. और यहाँ पे लिखा है कि इज़राइल मुझे नहीं जानता और ये वे विचार भी नहीं करती और कोई मुझे नहीं पहचानता, लेकिन जो मुझे पहचानता है वो भी इसलिए क्योंकि उनको जरूरत है, वो अपनी जरूरतों को पाने के लिए मुझे पहचानते हैं। Now God has sent Jesus Christ to bring these people to him. And Jesus said, just like my Father sent me, I am sending you. I am sending you. I am sending you. Do the same thing. और जैसा हम देखते हैं प्रियो कि पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो लोगों को अपने पिता के पास वापस लेकर आए, उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने तुम्हें भेजा है। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैंने तुम्हें भेजा है, मैंने तुम्हें भेजा है। And we are concluding and with a word in John chapter 20 verse 21. Jesus therefore said to them again, peace be unto you, to his disciples. As the Father has sent me, even so send I you. और यूहन्ना का सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 21 में यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Dear servants of God, dear ministers of the word, this is the high commission for you. Jesus sent you just like the Father sent Jesus Christ. और प्रिय परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के दासों, ये एक महान आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से कि मैं तुम्हें भेजता हूँ, जैसा पिता ने यीशु मसीह को भेजा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। To bring the people back to the Heavenly Father. That's our duty. That's our duty. So we need to perfect them so that we should perfect ourselves first by the words in due time. और हमें भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास लेकर आना है और इसके लिए हमें सिद्ध बनना है और हमें आत्मिक भोजन प्राप्त करना है ताकि हम अपडेट होते रहें। All right, let me close our eyes. आइए हम अपनी आंखों Now today बंद करें। Lord has spoke to us. About the perfection, the purpose, what God has sent Jesus Christ. Now, what God is doing now. God is tarrying, God is waiting for his flock. और God is waiting for you and me to be perfected and to reach the bosom of the Heavenly Father in Jesus Christ. So surrender our life before God. So surrender our life before God. It's not merely a worship service. It's a perfecting service. It's a sanctification service. It's a journey towards heaven, towards Heavenly Father. It's a journey from the world to the kingdom of God. It's a journey from the flesh to the spirit. So let's surrender our life before God. Heavenly Father, we thank you for the good word that you gave to your servants there. Thank you because you showed us, you are waiting for us.
for us to come back victoriously. And you want and you are waiting to embrace us, to receive into the kingdom of God, the heavenly family. We thank you for that, Daddy. We thank you for that. And I thank you for the opportunity that you have given me to become your channel to your beloved servants of God, Father. And I bless them with the best blessing that you gave me, Father. And let the Holy Spirit open their heart widely to receive this word and to bear the crop of 100-fold, Father. Lord God Almighty, none of them should be perished, Father. Instead, they should transform multitude of people, Father. And let we all come together to your heavenly home, our home. Lord God Almighty, once again, we thank you for everything. Thank you for being with us. Thank you for all the people, those that work hand in hand with us, Daddy, to establish your counsel here on this earth and the children's heart. Heavenly Father, we love you and we give you glory. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Hallelujah.